नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज आप लोग को हेयर कट बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये है मेरी क्लाइंट और इनके जो हेयर्स हैं वो काफ़ी मतलब घुंघरालू से थे और चमक ही नहीं थी इनके बालों पे। बहुत पतले से बाल थे, तो मेरे लिए एक चैलेंज जैसा था इनके हेयर पे हेयर कट देना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के बालों पे आप किस तरीके का कटिंग कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर बहुत पतले बाल हों और आप स्टेप कटिंग उसमें कर देते हैं तो वो अच्छे से दिखाई नहीं देता है। तो आपको मिक्स कटिंग करना पड़ता है, मतलब जो आपको सही लगे हल्का सा बाउंस देने के लिए वो कट आपको करना होता है। तो देखिए मैंने इनका कटिंग शीट लगा लिया है और अब मैं जो भी टैंगल्स है उसे रिमूव कर रही हूँ। अगर आप हेयर कट कर रहे हैं तो सबसे पहले बालों में जो भी टैंगल्स है उसे रिमूव करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो हेयर कट अच्छे से होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैं टैंगल्स रिमूव कर ली हूँ। नेक्स्ट मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग करूँगी। आपको नीटली डिवाइड करना है हेयर्स को। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ये वाली जो कॉम्ब है ना, ये बहुत अच्छी होती है कटिंग के लिए, आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप शॉप्स पे बोलेंगे कि मुझे पतली सी कटिंग चाहिए जो हेयर्स कट के लिए होती है, तो आपको बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ये। देखिए इनके बालों पे ना बहुत ज़्यादा टैंगल्स आ रहे थे, मतलब मैं कॉम्ब कर रही थी लेकिन फिर भी टैंगल्स आते ही जा रहे थे। बाल पतले से हैं, फ्रीजी से हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी हेयर कट के दौरान। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो बैक के हेयर्स हैं ना, जो मैंने डिवाइड किया था उसे इस तरीके से अच्छे से कॉम्ब करूँगी और मैं इसे ले जाऊँगी ऊपर 180 डिग्री पे। इस तरीके से आपको लेके जाना है और फिर जो भी अनइवन हेयर्स लगेंगे ना आपको, उसे आपको कट कर देना है। नीटली आपको इस तरीके से लेके जाना है। देखिए मैं जिस तरीके से लेके जा रही हूँ एकदम स्ट्रेट, और फिर आपको कट कर देना है। जो भी अनइवन से लगे उससे कट कर देना है। इससे फर्स्ट जो स्टेप्स होते हैं वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि इनके हेयर्स बहुत पतले हैं तो मैंने बहुत बार स्टेप देने की कोशिश की है, तब जाके इनका रिज़ल्ट आया है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ऊपर के थोड़े से हेयर्स लेने हैं। जिस तरीके से मैं ले रही हूँ, नीटली आपको सेक्शन डिवाइड करना है। इस तरीके से आप ले लीजिए। अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर्स ड्राई हो गए हैं तो आप स्प्रे कर सकते हैं। तो ऊपर का जो पोर्शन मैंने डिवाइड किया है उसे क्लचर से या फिर आप जो क्लिप आते हैं हेयर वाले उससे सिक्योर कर दीजिए। फिर नीचे के बालों को मैंने लिया है और इसे भी मैं डिवाइड करूँगी। हेयर स्प्रे बीच बीच में करते रहिए, क्योंकि अगर आपके बाल गीले रहेंगे तो हेयर कट अच्छे से होता है। तो देखिए इसे मैं फिर एक पार्ट में डिवाइड कर ले रही हूँ। पहले ऊपर का किया, उसके बाद नीचे के जो हेयर्स है उसमें से भी एक पार्ट अलग करके उसमें भी क्लिप लगा लूँगी। आपको नीटली सेक्शंस लेने हैं। अब ये जो नीचे के बाल बचे हैं ना, उस पर हम कट करेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से कॉम्ब कर लेना है आपको। पहले आपको इस तरीके से 45 डिग्री पे कट करना है और फिर इसे 180 डिग्री पे कट करेंगे हम। तो देखिए पहले 45 डिग्री पे मैं कट कर ले रही हूँ। फिर इसी हेयर्स को हम लेके जाएंगे 180 डिग्री पे और वहाँ पे कट करेंगे। जो भी अनइवन से लगेंगे ना उसे आपको कट कर देना है। आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, जो सबसे छोटे बाल होंगे वो गाइडलाइन होगी, उसी को मिलाते हुए आपको हेयर कट करना है। बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर लेंगे। देखिए इस तरीके से लेके जाना है और ऐसा नहीं कि ऊपर में ही आपको कट करना है। आपने देख लिया कि ऊपर में इस तरीके से है और फिर आप नीचे लेके आइए अपने हैंड्स को और आप कट कर दीजिए। फिर मैंने जो इसके ऊपर का पोर्शन सेपरेट किया था उसे मैं खोल दूंगी और फिर अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। आपको कॉम्ब ना नीटली करना है, एकदम बिल्कुल टैंगल नहीं होना चाहिए हेयर्स पे। फिर नीचे के जो बाल हैं उसमें से एक सेक्शन इस तरीके से लूँगी मैं
और फिर सेम 45 डिग्री पे और 180 डिग्री पे मैं इसे कट करूँगी। आपको पहले 45 डिग्री पे कट करना है। देखिए इस तरीके से स्ट्रेट आपको लेके जाना है, बिल्कुल 45 डिग्री पे आपको कट कर देना है। गाइडलाइन तो हमें मिल ही गई है क्योंकि नीचे का पोर्शन हमने लिया है वो हमारी गाइडलाइन है, बस उससे मिलाते हुए आपको कट करना है। बहुत इजी हेयर कट है, आसानी से कर पाएंगे आप, बस प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए और हेयर कट आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब देखिए इसे मैं इस तरीके से ऊपर लेके जा रही हूँ और फिर कट कर दूँगी। जो भी अनइवन सा दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत क्लियरली दिख रहा है आपको, उसे कट कर देना है। फिर जो टॉप का पोर्शन है इसे भी आपको सेम टेक्निक से करना है। नीचे का थोड़ा सा आपको हेयर्स का पार्ट ले लेना है जो कि हो जाएगी हमारी गाइडलाइन, और फिर आपको 45 डिग्री पे काटना है और उसके बाद आपको 180 डिग्री पे काटना है। देखिए थोड़ा सा पोर्शन मैंने ले लिया है नीचे के हेयर से। अब मैं अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी। इसे मैंने शायद डायरेक्ट ही काट दिया था, नहीं, एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसे भी मैंने 45 डिग्री पे ही काटा है और फिर 180 डिग्री पे काटा है। अगर आप 180 डिग्री पे काटते हैं ना स्ट्रेट ले जाके ऊपर, तो क्या है स्टेप्स अच्छे आते हैं, क्योंकि इनका जो हेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है, इसलिए इसमें इतना ज़्यादा आपको कट करना पड़ेगा। जो भी पतले हेयर्स होते हैं तब जाके कुछ कटिंग दिखती है, क्योंकि पतले बालों पे कटिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। हेयर्स ही नहीं है तो कट कहाँ से समझ में आएगा। तो ये एक चैलेंज जैसा होता है, बट क्योंकि भाई हेयर सभी के हैं, सबको हेयर कट करवाना ही है, तो जैसे भी आपके क्लाइंट आते हैं आपको कट करके उन्हें देना है। अब देखिए फिर से मैं क्या कर रही हूँ, पोर्शन ले रही हूँ, नीटली आपको निकाल लेना है ऊपर का, और फिर इसे मैं टॉप पे लेके जाऊंगी और हेयर कट करूंगी। इससे अच्छा सा बाउंस आ जाता है। इस तरीके से मैं टॉप पे लेके गई और बस जो अनइवन सा दिखेगा उसे कट कर दूंगी। आप नोचिंग भी कर सकते हैं। इनके बाल बहुत पतले थे तो नोचिंग वगैरह भी अच्छे समझ में नहीं आ रही थी, बट मैंने को जहाँ जहाँ लगा है मैंने नोचिंग कर दिया था। इस तरीके से नीटली आपको एकदम लेके जाना है और फिर कट करना है। देख सकते हैं आप, अभी मैं नोचिंग कर रही हूँ। हल्का हल्का सा नोचिंग कर देना। नोचिंग मतलब पॉइंटेड आपको चलाना है, जो आपकी सीजर है ना उसको पॉइंटेड चलाना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर के जो हेयर्स मैंने काटे थे उससे थोड़ा सा पोर्शन ले रही हूँ, उसे मैं नीचे के बालों पे मिला दूंगी और सेम टेक्निक से मैं इसे कट कर दूंगी। मैंने क्या किया, ऊपर का पोर्शन जो काटा उससे थोड़े से हेयर्स लिए और फिर नीचे के बालों पे उसे मिलाते हुए 180 डिग्री पे कट कर दिया है। इस तरीके से बस गाइडलाइन तो आपके पास है ही, आपको हेयर कट कर देना है और हल्का सा नोचिंग भी कर देना है। इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, हेयर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर ले रही हूँ। बैक से आप देख सकते हैं, और फिर इस तरीके से ले जाते हुए आपको कट कर देना है। ये अपना सिर बार बार हिला रही थी तो मुझे हेयर कट में दिक्कत भी हो रही थी। मैं बार बार इनके सिर को थोड़ा नीचा कर रही थी, तो इस तरीके की दिक्कतें भी फेस करनी पड़ती हैं। अब आप देखिए ये सबसे छोटा जो हेयर दिख रहा है ना आपको, वही गाइडलाइन है, उसे मिलाते हुए आपको हेयर कट कर देना है। बस है ना, सिंपल इजी और आसानी से हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसी हेयर्स को मैंने क्या किया है, ऊपर ले गई हूँ और फिर हेयर कट कर दिया है। इससे क्या होगा, जो रीचेकिंग बोलते हैं ना वो भी हो जाएगी, फिनिशिंग भी हो जाएगी और हेयर्स में हल्का सा बाउंस आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, हमने जो इस तरफ का हेयर कट करा है उससे थोड़े से बाल आपको ले लेने हैं और दूसरे साइड के हेयर्स पे मिलाते हुए आपको हेयर कट करना है। जैसा सेम एक तरफ किया था वैसे दूसरी तरफ भी करना है आपको। अच्छे से कॉम्ब करिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर्स ड्राई हो रहे हैं तो आप उन्हें अच्छे से वेट कर लीजिए। देखिए पहले इस तरीके से आपको 45 पे काटना है और फिर आपको 180 पे काटना है। देखिए मैं कितना नीटली काट रही हूँ। इसी तरीके से आपको भी करना है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बस ऊपर लेके जाना है और गाइडलाइन तो रहेगी, मिलाते हुए आपको कट कर देना है। अब आप चाहें तो नीचे से कोई सा भी शेप दे सकते हैं। इनके बाल वैसे भी बहुत छोटे लग रहे थे मुझे, तो मैंने हल्का हल्का सा बस हेयर कट कर दिया था। आप चाहें तो डीप यू भी दे सकते हैं, आप चाहें तो स्ट्रेट भी दे सकते हैं, आप चाहें तो वी भी दे सकते हैं। तो मैंने बहुत हल्का सा हेयर कट कर दिया था। इनके बाल आप देख सकते हो कितने पतले हैं, हेयर्स ही नहीं थे। और सामने के जो हेयर्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बाल घुंघरालू हुए। आधे से बाल घुंघरालू थे, आधे बाल स्ट्रेट थे, कॉम्बिनेशन वाले बाल थे। तो भी हेयर कट मैंने किया है। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम फ्रंट का हेयर कट करेंगे। तो फ्रंट में सबसे पहले अच्छे से आप वाटर स्प्रे कर लीजिए और फिर इस तरीके से बॉक्स सेक्शन आपको निकालना है। फ्रंट में बॉक्स सेक्शन निकालना है, नीटली आपको निकालना है। आप देख सकते हैं इनको अपना फेस नहीं दिखाना था तो मैंने फ्रंट से शूट नहीं करवाया है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रंट बॉक्स सेक्शन निकालना है और फिर उसे इस तरीके से कट कर देना है। अब गाइडलाइन हमको मिल गई है। इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम दोनों साइड के हेयर्स को कट कर देंगे। आप सेंटर पार्टिंग कर लीजिए और सेंटर पार्टिंग करने के बाद जो गाइडलाइन है उसी से मिलाते हुए आपको हेयर कट करना है। आप देख सकते हैं इनके जो सामने के बाल थे ना वो घुंघरालू हो गए थे आधे से ज़्यादा। तो जितने हेयर्स इनके सही थे उसमें हेयर कट हुआ है। अब देखिए इस तरीके से आपको नीटली कॉम्ब करना है। गाइडलाइन आपको मिल गई है, उसी को मिलाते हुए आपको हेयर कट करना है। बस हेयर कट हो ही गया समझिए। सेम दूसरे सेक्शन में भी आपको दूसरे साइड में भी आपको इसी तरीके से करना है। नीटली कॉम्ब करना है, गाइडलाइन से मिलाते हुए हेयर कट करना है। ये आप देख सकते हैं गाइडलाइन है और ये जो एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसे आपको निकाल देना है। बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है। कुछ भी आपको ऐसा नहीं कि अपने हाथ को एंगल चेंज करना है, ऐसा नहीं है। वो अपने आप ही एंगल बन जाएगा। फिर मैंने एक बार पूरे हेयर्स को ले लिया है और कट कर दिया है। स्ट्रेट कटिंग किया है मैंने। बस दोस्तों इनका हेयर कट लगभग हो ही गया है। मैंने इनका ब्लो ड्राई कर दिया था। ब्लो ड्राई करने के बाद हल्का सा मैंने कर्ल कर दिया था इनके हेयर्स पे। आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाजू में जो बेल बटन है ना उसे हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।